अच्छा, तो हम थे क्वेश्चन नंबर 172 पे। अगर फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में सिर्फ मसला लिखा होगा तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर साथ में शियाटिक नर्व की वो बात कर देगा कि शियाटिक नर्व इंजरी है और फिर सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में मसला है, तो फिर हैमस्ट्रिंग मसल्स आएंगे, क्योंकि शियाटिक नर्व जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है। तो अगर सिर्फ सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन की बात करेंगे तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन अगर शैटिक नर्व को ऐड कर देंगे साथ में, तो फिर शैटिक नर्व से आपने हैमस्ट्रिंग मसल को याद रखना है कि शैटिक नर्व से जो है वो फिर हमारे साथ क्या होगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 173। 70-year-old woman fallen from the bed and femur was fractured. रेडियोग्राफ शोज द ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये रिपीट है कि हार्मोनल एक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा या एंडोक्राइनल एक्टिविटी जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। 174 पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट लाइज डी पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेसिस्ट पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया। रेसिस्ट क्या करता है? पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट उसकी पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया को रेसिस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद है 775 इन अडल्ट इंजरी टू द नेक ऑफ फीमर द आर्टरी विल बी डैमेज इज द मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है। और 176 द बॉय जंप फ्रॉम द हाइट एंड टेलस इज इंजर्ड नाउ हैज पेन इन द फुट व्हाट विल हैपन? तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च टेलस के साथ अफेक्टेड हो जाएगी। 177 डीप स्ट्रक्चर इन द पॉप्लिटियल फोसा इज द पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है डॉक्टर इकरा, पॉप्लिटियल आर्टरी डीप स्ट्रक्चर होता है पॉप्लिटियल फोसा के अंदर। ठीक है, डीपर स्ट्रक्चर होता है। 178, थोड़ा सा टाइम एंड पे बचता है तो हम ये एक पॉप्लिटियल फोसा और एक और चीज जो मैंने आपको कही थी वो लंबर ट्रायंगल वो दिखा देती हूँ। ठीक है, एंड पे वो दिखा देती हूँ। 178 the patient presents with a spare pain in the ankle and develop ecchymosis on the second day. He can stand on his toes but painful। तो स्टैंड अगर टोज है तो प्लांटेरस है। ठीक है। प्लांटेरस इज सप्लाइड बाय विच नर्व? तो टीबियल नर्व प्लांटेरस को सप्लाई करती है। ठीक है। एनाटमी वाले ग्रुप में आप सब हो, एनाटमी वाले किसी ने उसमें जो है वो नर्व्स का भी शेयर कर दिया है, तो वो भी एक दफा बेशक वो गो थ्रू कर लीजिए। नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं वो वाला जो है ना वो, अच्छा ठीक है, वो मैं ना सेव करके आप लोगों को ना उधर भेज देती हूँ, दूसरे ग्रुप्स में, तीनों चारों में। ठीक है, तो मैं आपको एंड पे भेज देती हूँ। तो उसमें नर्व्स का भी, मेजर नर्व्स का भी एक दफा उधर से भी गो थ्रू कर लीजिएगा, कौन सी नर्व कहाँ जा रही है ताकि पता हो। ठीक है। वो मेरे ख्याल से स्नेल की उन्होंने वो बनाई हुई है, एक दफा देख के तो मैं आपको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 180। आफ्टर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट फीमेल कैन नॉट फ्लेक्स एंड मीडियल रोटेट थाई while climbing and running due to the damage of the sartorius muscle। फ्लेक्स और मीडियल रोटेशन जो है वो sartorius मसल करता है। फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी इज बाय विच मसल? Semitendous. फ्लेक्शन ऑफ द नी एंड फ्लेक्शन ऑफ हिप? Sartorius. Sartorius. Sartorius, very good, sartorius। Question number 181। After femoral hernia repair, swelling over the insidious side due to the damage of, तो फेमोरल वेन याद रखना है। जो फेमोरल वेन, अगर एडक्टर केनाल की भी बात करें या फेमोरल ट्रायंगल की भी बात करें या फेमोरल केनाल की बात करें, तो सबसे ज्यादा डैमेज जो है ना फेमोरल वेन को पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद 182 द इंजरी बाय अ फिश rod lateral to the tendon of the extensor hallucis longus which artery will be damaged। तो डॉर्सैलिस कुलियस जो होती है वो एक्सटेंसर हालिसिस लॉन्गस के लैटरल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183। लॉस ऑफ इंटीरियर थाई सेंसेशन ड्यू टू डैमेज ऑफ थाई सेंसेशन गई है इंटीरियरली, तो उसके अंदर हमारे पास फिमोरल ब्रांच ऑफ जेंटा फिमोरल नर्व। और ये होती है एफरेंट प्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स की। ई कौन सी होती है? Genital branch. जेंटल ब्रांच ऑफ जेंटा फिमोरल नर्व। 184 द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट क्यूटेनियस इनोवेशन। ये पहले भी आया था कि पोस्टीरियर टिबियल नर्व क्यूटेनियस इनोवेशन करती है प्लांटर सरफेस की। 185 द पर्सन डूइंग चेन अप रेज हिज आर्म अबव द हेड एंड देन ब्रिंग रॉड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट रेटिसमस डॉर्साई, हमने पहले भी किया था। 186 एन एक्लीज टेंडन रप्चर पेशेंट इज अनएबल टू डू व्हाट? तो
प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर पाता है एक्लीज टेंडन के रप्चर में, ठीक है। तो एक्लीज टेंडन में जो है वो टीबियल नर्व के साथ हमने पहले भी पढ़ा था, तो उसके अंदर प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। वेवर बॉटम इज व्हाट, तो वेवर बॉटम इशियल ब्रूसाइटिस को वेवर्स बॉटम भी कहा जाता है, ठीक है। 188 द हिप फ्रैक्चर इन द एरिया एसोसिएटेड विद द सार्टोरियस मसल, तो सार्टोरियस मसल किस पे डैमेज होगा, इंटीरियर स्पाइनल इलिक स्पाइन पे, और इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन पे कौन सा मसल होगा? रेक्टस Rectus femoris। femoris, very good. Rectus femoris at the anterior iliac spine. और लेसर ट्रोकेंटर पे श्वास। क्रॉस, ठीक। 188 द हिप फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, 189 द पेशेंट केम आफ्टर आरटीए लिविंग L5 एंड sciatica, तो उसके अंदर व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस है, ठीक है, L5 के लेवल पे हुई है, और sciatica के लेवल पे हुई है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू छोड़ दें क्योंकि इसमें मुझे ये लगता है कि इसके अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस भी आनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूरो में भी कि जो है वो अगर लियन का बताएंगे तो फिर उसमें। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अंदर वो लिख रहा है कि पेशेंट केम आफ्टर आरटीए हैविंग द लियन एट L5 एंड sciatica, व्हाट आर द फाइंडिंग्स। अगर लियन एट द साइट ही वो बात करेगा तो हमने क्या क्या पढ़ा था लियन एट द साइट में, अब आप लोग मुझे बताएं। लियन एट द साइट में हमने क्या क्या लॉस पढ़ा था? जी। सेम साइड। अपर मोटर न्यूरॉन लियंस हमने बिलो द लेवल ऑफ लियन पढ़े थे कि एट द लेवल ऑफ लियन पढ़े थे? एट द लेवल ऑफ लीजन जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन ली, और साथ जो है ना प्रोप्रियोसेप्शन भी चली जाएगी, और एट द लेवल ऑफ लियन पे डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस लोअर मोटर न्यूरॉन जाती है और प्रोप्रियोसेप्शन भी ऑलमोस्ट जाती है। बिलो द लेवल ऑफ लियन में अपर मोटर न्यूरॉन लियन और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस मेनली बिलो द लेवल ऑफ लियन जा रहा होता है, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ लियन क्या जाता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, ठीक है। और बिलो द लेवल ऑफ लियन अपर मोटर न्यूरॉन एंड डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। ऑन द ऑपोजिट साइड बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या क्या जाता है? पेन एंड टेम्परेचर। स्पाइनोथैलेमिक। Anterior and lateral spinothalamic tract below the level of lesion on the opposite side, same side पे at the level of lesion की बात करेगा तो at the level lower motor neuron lesion होगी, and same side below the level upper motor and dorsal column medial meniscus, और opposite side below the level of lesion is anterior and lateral spinothalamic tracts, ठीक है। तो at the level उसने L5 और sciatica के लेवल पे वो उसने बता दिया, तो फिर फ्लैसिड पैरालिसिस है। अगर वो एट लेवल की बात ना करता, लियन एट L5 एंड sciatica की बात ना करता, ठीक है, बस वो लियन की बात करता और लेवल्स ना लिखता, तो फिर हम अपर मोटर न्यूरॉन लियन को चूज करते, ठीक है, फिर हम स्पास्टिक पैरालिसिस की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, नर्व टू लिगामेंटम टेरिस कैपिटस कौन सी होती है, ऑब्टुरेटर नर्व। ये समझ आ गई है 189 की? हेड ऑफ फीमर की बात कर रही है। जी, हम हेड ऑफ फीमर की बात कर रहे हैं। लिगामेंटम टेरिस कैपिटस हेड ऑफ ह्यूमर की क्या, किस पॉइंट की पूछ रही है? नहीं, मेरे ख्याल से वो पूछ रही है वो लिगामेंटम टेरिस कैपिटस के अंदर से ऑब्चुरेटर आर्टरी जा रही होती है ना बच्चों में, हाँ हेड ऑफ फीमर लो, हाँ हाँ। तो वो मेरे ख्याल से वो शायद यही पूछ रहे हैं। हाँ, वो ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो मीडियल साइड को उस साइड को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व की सप्लाई की, तो यही बात है। 191 द सोल ऑफ फुट सेंसेशन डिस्टर्बेंस एंड लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच नर्व, तो टीबियल नर्व, ठीक है। और क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ द प्लांटर प्लांटर एरिया कौन सी है क्यूटेनियस सप्लाई? पोस्टीरियर टिबियल नर्व। Posterior tibial. 192 the interior dislocation of femur on tibial ligament. 193 ये repeat है, ठीक है, interarticular tendon repeat है। 194 patient had difficulty in standing and welding gained walls repeat है। 195 after trauma there is the injury to ilioinguinal nerve, there will be the cremasteric reflex and medial thigh sensation loss, क्योंकि ilioinguinal nerve क्या होती है, उसका क्या पार्ट होता है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स का?
afferent 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 part होता है, very good. 196, anterior thigh sensation is lost due to the damage of what? तो ये anterior thigh sensation lost होगी femoral nerve से, ठीक है। और medial thigh sensation किससे loss होगी? medial thigh को कौन सी है? ऑब्स्क्यूरेटर। 197, द मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये अपर लिम्ब का यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये रिपीट है वैसे भी। 198, आफ्टर फेमोरल हर्निया रिपेयर स्वेलिंग ओवर द इंसिजन साइड क्यों रहेगी? क्योंकि फेमोरल वेन डैमेज होगी। 199, आफ्टर sciatic नर्व इंजरी विच मसल विल बी स्पेयर्ड, तो ये ग्लूटेस मैक्सिमस मसल को बिल्कुल भी sciatic नर्व सप्लाई नहीं करती है, इसलिए वो स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो 200, a female patient presented with the incisional hernia, which layer comes out first, तो कौन सी आएगी? ट्रांसवर्सैलस फेशिया, इनर से आउटर लेयर बाहर आ जाएगी। 201, which vascular part of the fibula is used for bone graft? the middle part, repeat है। 202, ball hit on the interior thigh, there will be damage of the profunda femoral artery, ठीक है, anterior thigh में वो damage होती है। 203, the person who got the bullet injury on the posterior thigh, which muscle will be spared? तो कौन सा मसल पोस्टीरियर थाई में? आपको पता है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, ठीक है, और ग्लूटेस मैक्सिमस उधर स्पेयर हो जाएगा। 205, द थाई एडक्टेड मीडियली रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड बाय द sartorius मसल, ठीक है। 205, 204 था वो। 205, द पेशेंट शोज द क्यूबाइड बोन कर्सेस ओवर बाय रन, तो कौन सा? क्यूबाइड बोन पे याद रखना टिबियालिस पोस्टीरियर मसल का आगे टेंडन लगता है, और क्यूबाइड बोन कौन से आर्च में होती है? लेटरल। ठीक है, तो उसके अंदर टिबियालिस पोस्टीरियर मसल आके लगता है। डीप प्लांटर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ डोर्सालिस मीडियस आर्टरी, ठीक है। 207, द स्प्रेन्ड एंकल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव इंवर्जन मोस्ट लाइकली डेमोंस्ट्रेट विच स्ट्रक्चर? तो डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है। एंकल स्प्रेन अगर इनवर्जन होगी तो उसके अंदर हमारे पास कौन से लिगामेंट्स इन्वॉल्व होंगे इनवर्जन में? टेलोफिबुलर। नहीं, उसका एक वो पूरा था, टेलोफिबुलर तो नहीं मैंने बोला। एक्सटर्नल लिगामेंट। Lateral ligament and then talofibular and then calcaneofibular. वेरी गुड डॉक्टर बतावर। लेस का निमोनिक है, लैटरल लिगामेंट, टेलोफिबुलर, एंटीरियर टेलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर, ठीक है। तो लेस का निमोनिक है, और अगर ई वर्जन मैक्सिमम चली जाएगी तो सिर्फ डेल्टॉइड लिगामेंट हमारे पास आता है। 208, द पेन ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ व्हिच नर्व इन द इंग्वाइनल कैनाल, तो उसके अंदर होती है इलियो इंग्वाइनल नर्व। On 209, on upper part of piriformis which pass, तो ये superior जो greater sciatic जो foramens हैं उसके अंदर आपको पता है superior vessels पास करती हैं, और below जो है वो sciatic nerve, obturatus internus की nerve, ठीक है, pudendal nerve वगैरह पास करती है। 210, इंजेक्शन गिवन 2 सेंटीमीटर थॉरेक्स, इसके बाद हम करेंगे ना, कल से थॉरेक्स स्टार्ट करेंगे। 2 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल जो है वो क्या होता है? वो ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है, डैमेज करता है, ठीक है। तो बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, अगर 2 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल की बात करूंगी तो उसके अंदर ऑब्चुरेटर नर्व डैमेज होगी, ठीक है, जो मीडियल थाई को। नहीं, कल तो रेस्ट नहीं है, कल रेस्ट नहीं है। 1 मिनट, मुझे लैपटॉप को जरा लगा लेने दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, संडे को तो कल रेस्ट है शेड्यूल में। नहीं, यस डॉक्टर, कल रेस्ट है, उसके बाद से फिर स्टार्ट होगा थॉरेक्स। अच्छा, तो और एक संडे को मेरे पास जो शेड्यूल आया, अच्छा उसके अंदर जो है वो मेरे पास तो रेस्ट नहीं है। चले मैं उसको देखूंगी, कंफर्म करती हूँ अभी, फिर आप लोगों को बता दूंगी फिर। अगर कल रेस्ट है तो फिर संडे की क्लास रख लेंगे, ताकि फिर इस तरह अगर आप लोग कल लोअर लिम पहले करना चाह रहे हैं रिवाइज, तो फिर हम संडे को रेस्ट होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। अच्छा चलो सही है, ये पहले एमसीक्यू खत्म कर लें।
क्वेश्चन नंबर 211, पेशेंट केम विद हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट, टेलस फ्रैक्चर, बार बार वही बात, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर 12 कंटेंट मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन इंग्वाइनल कैनाल ऑफ द फीमेल इज व्हाट। तो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो होता है वो इंग्वाइनल कैनाल से पास करता हुआ नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और मेल में जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड नजर आती है, ठीक है। और अगर राइट साइड की बात करें तो क्या नजर आता है, पेपिनिफॉर्म फ्लेक्सिस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जा रहा होता है और इलियो-इंग्वाइनल नर्व्स होती हैं, मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। और जो अगर राइट इंग्वाइनल हर्निया की तरफ बात करें तो पेपिनिफॉर्म फ्लेक्सिस भी हमें राइट साइड पे नजर आती है। 213, द डीप इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फेशियल ट्रांसवर्सलस से डीप बनता है और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बनती है। 214, द नर्व सप्लाई ऑफ ऑब्चुरेटस इंटरनस इज फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सस से डायरेक्ट आती है नर्व। 215, स्ट्रक्चर नॉट इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड बट प्रेजेंट इन द इंग्वाइनल कैनाल, तो इलियो इंग्वाइनल नर्व्स जो होती हैं ये इंग्वाइनल कैनाल्स और इंग्वाइनल हर्नियाज में मिलती हैं, लेकिन स्पर्मेटिक कॉर्ड में ये नहीं मिलती। 217, 216, ट्रॉमा टू द लैटरल साइड ऑफ द फुट, पॉप्लिटियल लिम्फ नोड, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ट्यूमर एट एनल वर्ज जो होती हैं वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होती हैं और ये उसका मीडियल या हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। 218, विच मसल कॉजेज द हिप फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन, तो ये अब इसमें जो है उन्होंने वो श्वास को छोड़ के जो है वो यहाँ पे वो sartorius को छोड़ के तो श्वास मेजर की तरफ, अडक्टेड मीडियल एलिवेटेड एंड मेजर फ्लैट। अगर तीन, मेजर फ्लेक्सर ऑफ हिप जो है ना वो सॉस है पड़ा, बुक में लिखा हुआ है स्नेल में, मेजर फ्लेक्सर ऑफ द एट द हिप जॉइंट। वो तो मेजर फ्लेक्सर में तो श्वास आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एडक्शन के साथ या हम बात करेंगे इसके अंदर के उसके अंदर सॉरी फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड मीडियल रोटेशन और एडक्शन की बात करें तो फिर उसमें sartorius आना चाहिए। सर्टोरियस के लिए ना उसने लिखा हुआ है कि मतलब वो फ्लेक्शन एट हिप एंड नी बोथ, अगर उसकी बात होगी तो फिर सर्टोरियस वो नहीं कह रहे थे वो फिर करिएगा। है ना हमारे पास ऑप्शन में जो है, चलिए इसको मैं एक दफा स्नैप से कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन में हमारे पास जहाँ पे हिप फ्लेक्शन के साथ एडक्शन या मीडियल रोटेशन का sartorius के साथ भी है, ठीक है। श्वास मेजर हिप फ्लेक्सर होता है, लेकिन अगर मीडियल रोटेशन श्वास मेजर ना कराता हुआ तो फिर उसमें जो है वो फिर हमें ये ऑप्शन यहाँ पे चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जो फ्लेक्शन ऑफ द हिप है उसके अंदर sartorius ही लिखा हुआ है और मीडियल रोटेशन के अंदर हमारे पास जो है वो मीडियस मिनिमस और टेंसा फेशिया लेटा, और एडक्शन के अंदर भी यही मसल लिखे हुए हैं जो हमारे पास इधर डबल ए में भी है, ठीक है। तो अभी sartorius मसल पे ही रहे कि मीडियल रोटेशन और फिर हिप फ्लेक्शन अगर दोनों आ जाए तो फिर sartorius मसल की तरफ जाना। Question number 219, patient has a fracture of knee or femur. Distal end will cause injury to which deep structure in popliteal fossa or popliteal artery. Adductor muscles of the thigh are supplied by the obturator nerve. ठीक है, adductor muscles. 221, dorsalis medius is the terminal branch of the tibialis anterior artery. 222, waddling gait is by the superior gluteal nerve, gluteus medius and minimus muscle. 223, needle 1 inserted 2 centimeter below and lateral to bridge to vertebral to obturator nerve damage होती है। 224, a patient has anterior compartment syndrome which artery will be involved, the anterior tibial artery from the anterior compartment। 220 तक है आप लोगों के पास? अच्छा सही है, मेरे पास तो अभी है 296 तक। हाँ हाँ मैं कर देती हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा बाकी सुन लो, अब ये सारे रिपीट ही आ रहे हैं। मैंने 200 तक वैसे एक दफा रीड किए थे तो इसलिए ये अबव वाले जो है ना, क्योंकि ये जो जितने ऊपर वाले होते हैं वो रिपीट है। अब ये सुन लो एक दफा अच्छी तरह से गौर से, ठीक है। 225, डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई विच मसल, तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो सामने जा रहा होता है पाँव पे, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। 226, लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ फुट नर्व इन्वॉल्व विल बी, इन्वर्जन किससे जाएगी, टिप से, टिबियल नर्व से। 227, ग्रेट सफनेस वेन ग्राफ टेकन फ्रॉम विच एंटीरियर टू द मीडियल मेलियोलस, क्योंकि ये एंटीरियर टू द मीडियल मेलियोलस पास करके ऊपर की तरफ जा रही होती है तो इसकी वहां से ही ग्राफ्ट लिया जाता है ग्रेट सफनेस वेन का। 228, a patient present with a foot drop and unable to dorsiflex and eversion of the foot nerve damage is a common peroneal nerve, जिसमें eversion और dorsiflexion पीड के निमोनिक्स है।
क्वेश्चन नंबर 229, मेनिस्कल टियर अकर इन फुली फ्लेक्स नी एंड लैटरल रोटेशन। अगर आप नी को बेंड करके फुली फ्लेक्स करके और लैटरली रोटेट करेंगे तो मेनिस्काई टियर तब होंगे, ठीक है। तो इस बार लिए फुटबॉलर्स में ज्यादातर वो मेनिस्काई टियर का बात सर्जरी में एमसीक्यूज आया करता था कि नी की इंजरी में जो है वो मेनिस्काई टियर्स हो गए हैं। वो इसलिए कि अगर लैटरल रोटेशन हुई और उसकी फ्लेक्शन हुई नी की तो मेनली क्या होगा, मेनिस्कल टियर होगा। 230, a patient has difficulty in going downhill due to involvement of which muscle। तो नीचे उतरने के लिए उसको sartorius मसल चाहिए, ठीक है। sartorius मसल की वजह से डिफिकल्टी इन गोइंग डाउनहिल हो रही है, क्योंकि sartorius मसल फ्लेक्शन में करती है, ठीक है। तो एक्सटेंशन के लिए हमें दूसरे मसल्स चाहिए होते हैं, और sartorius मसल जो है अगर उसको डिफिकल्टी इन गोइंग डाउनहिल हो रही है तो मसल sartorius इन्वॉल्व है, उसने अगर फ्लेक्शन नहीं अपनी सही तरीके से करनी तो फिर पेशेंट नीचे कैसे उतर पाएगा, ठीक है ना। पॉप्लिटियस मसल किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, ना अडक्टर लॉन्गस होता है, ना बाइसेप्स फेमोरस होता है। तो sartorius मसल जो है वो हिप और नी की फ्लेक्शन के लिए होता है, इसीलिए मूवमेंट के लिए उसको चाहिए। 231, द मेन सपोर्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है वो इज फॉर्म्ड बाय विच स्ट्रक्चर। अगर कोई भी स्पेसिफिक आर्च मेंशन नहीं होगी तो टेलस लिखेंगे, अगर लैटरल लिखेंगे तो क्यूबाइड लिखेंगे, अगर मीडियल लिखेंगे तब भी टेलस ही होगी। 232, एथलीट प्लेइंग हाई जंप नाउ प्रेजेंटेड विद द पेन इन द ग्लूटियल रीजन and on examination he cannot flex hip and extend knee at the same time, damage to which of the following muscle। तो एवर्जन ऑफ इंटीरियर इलेक्स spine की वजन से क्या हुआ, ये किस मसल की बात कर रहा है रेक्टस फेमोरिस। जी। रेक्टस फेमोरिस। वो मैम वो तो वो कौन सी इलेक्स स्पाइन होती है, एंटीरियर सुपीरियर या एंटीरियर इंफीरियर। इंटीरियर वाली होती है मैम, वो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन इज विद द रेक्टस फेमोरस, जिसमें वो फ्लेक्स हिप को और एक्सटेंड नी को नहीं कर पा रहा, ठीक है। 233, the runner has pain upon moving against the resistance at knee joint, which muscle will be damaged। तो popliteus muscle का मसला होगा जिसका नी जॉइंट पे मसला आ रहा है रनिंग में। 234, foot is permanently dorsiflex and everted। अगर वो dorsiflex और everted है तो इसका मतलब tibial nerve damage हो गई है। 235, a patient had trauma on the duty doctor is unable to find vein for the cannula। Which vein is best for IV in the lower limb? तो great saphenous vein, mini section, venipuncture, great saphenous vein। 236, lower limb is supplied by the ACA। lower limb के लिए मैंने आपको बताया था कि anterior cerebral artery CNS में हमने पढ़ा था वो सप्लाई करती है। 237, after an accident injury to the posterior thigh result in the sciatic nerve injury, which muscle will be spared। तो कौन सा मसल है, ग्लूटस मैक्सिमस, जिसको sciatic nerve बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 238, स्ट्रक्चर पासिंग अबव द पिरिफॉर्मेंस रिपीट है। 239, फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ फीमर रिपीट है एवेस्कुलर नेक्रोसिस के साथ। क्वेश्चन नंबर 239 दोबारा उसको 239 लिखती है, डोर्सालस पीडियस वाले का। डोर्सालस पीडियस आर्टरी इज एब्सेंट कंजेंटली, तो कौन सी आर्टरी होगी, तो पेरोनियल आर्टरी रिपीट है। 240, a patient got injury on the medial side of the knee and there is loss of sensation on the medial side of the leg and foot due to damage of which nerve। तो saphenous nerve है जो sensation of the medial side को देगा, और muscles of the medial side obturator nerve। और sensation of the anterior thigh को कौन करेगा, femoral। femoral nerve। 241 में कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज एट विच नेक ऑफ फिबुला पे डैमेज होती है। 242, एंकल रिफ्लेक्स के लॉस हो गया और हर्निएशन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट वैल्यू फॉर द नी जर्क। अब ये देखो कि सीपीएसपी क्या करता है, पूछता कुछ ऊपर कुछ और बता देता है और नीचे पूछता कुछ हो रहा है। अब नी जर्क का बता के उसने नीचे एंकल जर्क का पूछ लिया, ठीक है। तो एमसीक्यूज बड़े ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। तो अगर नी जर एंकल जर का बता रही है ऊपर और नीचे नी जर का पूछ रहा है, तो नी जर का हमें पता है कि वो हाँ मीडियल साइड पे ऑब्चुरेटर, और मीडियल साइड ऑफ द नी अगर वो बात करेगा, और मीडियल साइड ऑफ a patient got injury on the medial side of the knee and there is loss of sensation on the medial side of the leg and foot due to damage of which nerve, ठीक है। अगर थाई की बात करेगा तो उसमें ऑब्चुरेटर है ना, वो तो मैंने बताया ना। और अगर लेग और फुट की वो बात करे तो वो सेफनस नर्व आ रही है ना, जो फेमरल की ब्रांच है। अच्छा ठीक है। मैम ये
242 गलत दिया हुआ ना, हाँ, S1 नहीं होना चाहिए। इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें ये देखो कि उसने लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट वैल्यू ऑफ द नी जर्क अगर बात करूं तो L4 है, ठीक है। L3 L4 या L4, ठीक है। हाँ, नी में वही आता है, इसकी ऑप्शन सी है, ठीक है। और अगर मैं एंकल की बात करूंगी तो फिर S1 आ सकता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी है। Knee reflex root value is L4, L3, L4 या L4. 244 the vein that is used in the coronary bypass, तो great saphenous vein यूज की जाती है। 245 in the anterior tibial syndrome involving musculofacial compartment, तो आर्टरी कौन सी होती है? anterior tibial artery. 246 the woman works with the bent knees, swelling and pain of the knee due to involvement of which, तो ये जो प्री पटेलर बर्सा होता है उसकी वजह से जब वुमेन जो है वो बेंड करती है नीज को, और स्वेलिंग एंड पेन ऑफ द नी जो होगी वो पटेला के आगे एक होता है प्री पटेलर बर्सा, उसकी वजह से जो है ये पटेला के फ्रंट पे जो पड़ा होता है उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट ऑफ द नी पे पेन हो रही है। 247 व्हाट इज पल्पेटेड मिडवे बिटवीन द इशियल ट्यूबरोस्टी एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो उसके दरमियान जो है वो शियाटिक नर्व फेल्ट की जाती है मिडवे बिटवीन द इशियल ट्यूबरोस्टी एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। उसके दरमियान शियाटिक नर्व आती है। और एंटीरियर स्पाइनल स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के तक क्या चीज आती है? फेमोरल आर्टरी। femoral artery. एंटीरियर इलेक्स स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल मैंने बोला है, इंगोइनल लिगामेंट। ठीक है। और एंटीरियर इलेक्स स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान क्या चीज आएगी? प्यूबिक सिम्फिसिस के साथ क्या चीज हम पल्पेट कर सकेंगे? फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी, वेरी गुड। मिड पॉइंट, मिड इंगोइनल पॉइंट जिसे कहते हैं। 248 द स्ट्रक्चर लेड टू मीडियल मेनिस्कस इज टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, जो मीडियल साइड पे होता है। 249 डीप पेरोनियल नर्व रन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो स्पेस में रन करती है। 250 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स अटैच ऑन द लेसर ट्रोकेंटर फीमर, तो लेसर ट्रोकेंटर पे सॉस इलियोसॉस मसल अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 251 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल बिकॉज हिप फ्लेक्शन विद द नी एक्सटेंडेड, तो रेक्टस फीमोरस जो नी एक्सटेंशन के लिए। 252 ड्यूरिंग हिप सर्जरी वेसल्स टू the head of femur ligated which artery is the main source of the vessel, तो एक्सटर्नल सॉरी फेमोरल आर्टरी होती है जिसकी क्या क्या सप्लाई होती है? मीडियल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और रेटिनाकुलर आर्टरी अडल्ट्स में, और ऑब्चुरेटर आर्टरी बच्चों में। 253 वुड फेल डाउन ऑन द लेबरस डॉर्सम ऑफ द फुट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल बोन, आर्टरी कौन सी होगी? डॉर्सैलस पीडियस आर्टरी। और नर्व डीप पेरोनियल नर्व। 254 Vinny section of the patient done, now which nerve is likely to damage? हाँ, जो प्यूबिक ट्यूबरकल तक होता है ना, इंटीरियर स्पाइनल स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक, वो होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का। और उसमें हम लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट जहाँ पे हम कफ रिफ्लेक्स वगैरह करा रहे होते हैं। और जो होता है प्यूबिक एंटीरियर स्पाइनल स्पाइन से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक, वो होता है इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है, जिसके मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे फेमोरल आर्टरी को पल्पेट किया जाता है, ठीक है। 254 विनिसेक्शन ऑफ पेशेंट डन, नाउ विच ऑफ द नर्व इज लाइकली टू डैमेज, तो सूरल नर्व डैमेज होगी। तो पीछे हमने पढ़ा था कि अगर ग्रेट सेफनस वेन के साथ हम नर्व लिखेंगे तो सेफनस नर्व, और स्मॉल सेफनस वेन के साथ सूरल नर्व होती है। तो अगर यहाँ पे सेफनस नर्व लिखा होता तो हम उसको प्रेफर करते हैं, ऑप्शन में। मैम सूरल नर्व के साथ तो स्मॉल सेफनस वेन होती है। हाँ, स्मॉल होती है ना, तो वीनी सेक्शन तो हम मेनली ग्रेट सेफनस वेन की करते हैं, तो यहाँ पे सेफनस नर्व की ऑप्शन होनी चाहिए थी, तो वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सूरल नर्व की तरफ चलेंगे स्मॉल सेफनस वेन से, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, अच्छा, अब इसमें है क्वेश्चन 255 a woman who is bedridden having shortness of breath develop thromboembolism, most common source क्या है? डीप वेन्स ऑफ लेग्स जो हैं वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए। डीवीटी के लिए कौन सी हैं? पॉप्लीटियल। Popliteal. ठीक है, ये डीप वेन ऑफ लेग फेमोरल के लिए कह रहा है। 256 मायोटोम ऑफ मसल कॉजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द नी, तो एक्सटेंशन ऑफ नी के लिए L2 L3 जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मायोटोम्स, ठीक है। और L2 L3 L4 वैसे तो ये होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ नी में क्योंकि फेमोरल नर्व इन्वॉल्व होती है
तो वो उसके अंदर L2 L3 उससे एसोसिएट कर रहा है इसको। 257 मोस्ट पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ द हिप जो होता है वो iliopsoas वास मसल होता है, फ्लेक्सर ऑफ द हिप मोस्ट पावरफुल। लेकिन अगर वो मीडियल रोटेशन के साथ बात करता है तो फिर वो हम sartorius की तरफ ही जाएंगे। 258 द ग्रेट saphenous vein इज अप्रोच एट विच साइड, तो इंटीरियर टू मीडियल malleolus होती है। 259 द हैवी ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी बिटवीन द बेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टार्सल बोन, तो कौन सी आर्टरी है? डोर्सालस पीडियस आर्टरी। 260 injury of the adductor thalluses artery related is the dorsalis pedius artery. 261 nerve supply of the medial plantar side of the foot is the tibial nerve। जो medial plantar side of the foot है वो tibial nerve उसको सप्लाई करती है, ठीक है। 262 रिपीट है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेटर शियाटिक फोरामेन का पूछा हुआ है जो पीडिफॉर्मस मसल उसको डिवाइड करता है। 263 टिश्यू रेक्टल फोसा की बात पेरिनियम में करेंगे, उसकी पिक्चर वहां पे डिस्कस करेंगे। 264 पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस के लिए हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व आती है जो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस से आती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस जो आती है वो है कॉमन पेरोनियल नर्व, पी के पेरोनियल से याद कर लो कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस से आती है। 65 sorry, bone beyond the law of ossification exception is for lower end of fibula, ठीक है। डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला की एक्सेप्शन होती है, डिस्टल एंड या लोअर एंड ऑफ द फिब्यूला में बोन बियॉन्ड ऑफ लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन की एक्सेप्शन होती है। और बच्चों में कौन सा होता है? डिस्टल एंड ऑफ फीमर, ठीक है, जिसमें ऑसिफिकेशन होती है, ठीक है। 266 patient knee flex relax examiner grabs tibial head with the both hand, leg moves anteriorly, which ligament is damaged? तो कौन सा होगा? जब tibial end आगे आ जाएगा तो कौन सा ligament डैमेज होगा? anterior cruciate। Anterior. 267 the gun should wound injury result in damage to sciatic nerve, which muscle will be spared? तो gluteus maximus muscle spared हो जाएगा। 269 sesamoid bone कल हम डिस्कस कर चुके थे पटेला को। 269 if you palpate midway between the ischial tuberosity and greater trochanter, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें? gluteal nerves मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है 272 plantar arch is the branch of dorsalis pedius artery। 273 which one is used in the coronary bypass, तो बार बार वही आ रहा है saphenous vein, जिसके अंदर great saphenous vein आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिपीट नहीं है इनमें से वो है, अब आखिरी एक दो एमसीक्यूज ही हैं। 286 पेज नंबर 695 फेमोरल हर्निया गेट स्ट्रैंगुलेटेड ड्यू टू दी नैरो सैक, उसका नैरो नेक होती है जिसकी वजह से वो फेमोरल हर्निया स्ट्रैंगुलेशन ज्यादा होती है रादर देन इंग्वाइनल हर्नियास, ठीक है। और 290 द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी इज द इलियोफेमोरल लिगामेंट, विच लिगामेंट कॉजेज limitation in the overextension of the joint, hip joint, Iliofemoral. overextension, Iliofemoral. Iliofemoral. iliofemoral, and it's the strongest ligament in the body। 291 nerve to ligamentum teres capitis obturator nerve है जो कि head of the femur पे। 293 a patient has a pus in the lumbar area which spread down, तो pus किस में होती है? श्वास मसल में, ठीक है, जो कि लंबर एरिया में अगर होगी और नीचे की तरफ भी आता है। इलियो श्वास मसल कहाँ तक आके लगता है? लेसर ट्रोकेंटर पे। ये लंबर एरिया से स्टार्ट होता है, तो लंबर एरिया का मसल जो कि नीचे भी आता है तो उससे पस भी जो नीचे आएगी वो आएगी सॉस के साथ। ठीक हो गया, लोअर लिम्ब हमारी हो गई है खत्म। थॉरेक्स का मैं आप लोगों को ग्रुप में डिस्कस करूंगी कि थॉरेक्स के लिए कल कल की क्लास है या क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैंने थोड़े से स्पीड में किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हद तक रिपीट थे कल, इसीलिए कोशिश की थी कि डिस्कशन हम जो है ना वो पिक्चर्स के थ्रू कर लें क्योंकि एनाटॉमी की वैसे ही समझ आती है, ठीक है। और लंबर प्लेक्सिस के लिए जो है वो एक दफा देख लीजिएगा लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लंबर ट्रायंगल मैं दिखा देती हूँ, ओके। एक और मैंने चीज वैसे कही थी, अभी मैं ब्रेजियन से निकल गई है। लंबर ट्रायंगल में आपको, Popliteal fossa. ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं ताकि ये जो है ना वो एक दफा क्लियर हो जाए उस तरह के। आ जाए आंटी। एक मिनट में सर्च करके दिखा।
ठीक है, ये लंबर ट्रायंगल के साथ की बात आ जाती है, जो लंबर ट्रायंगल में मेनली हम जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अंदर ये है कि ये जो साइट ऑफ द पोटेंशियल हर्निएशंस होती हैं लंबर ट्रायंगल की, जो साइट वन उन्होंने ये बताई हुई है यहाँ पे, ये एरिया होता है मेनली लंबर ट्रायंगल का। ठीक है, तो जो साइट वन जो बताई हुई है उसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस होता है, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम होता है, फिर थर्ड पे लेटिस्मस डोर्साई रिफ्लेक्ट करता है, और इलियक क्रेस्ट नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ना जो एक और पिक्चर होती है, उससे एक मिनट में बताती हूँ। ठीक है, ये इंफीरियर नंबर ट्रायंगल यहाँ पे ये काउंट किया जाता है, जिसके अंदर ये इलियक क्रेस्ट आती है, नीचे लेटिस्मस डोर्साई आ रहा होता है, और ये पीछे की तरफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ रहा होता है। तो ये इंफीरियर नंबर ट्रायंगल है जो जिसकी ये बात करता है। फिर इस साइड पे ये सुपीरियर नंबर ट्रायंगल भी होता है। ठीक है, ये सुपीरियर नंबर ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर ये नीचे इंटरनल ओब्लिक मसल पड़ा होता है, और यहाँ पे ये जो है ये क्वाड्रिटस लंबोरस मसल की बात करता है। तो अगर ज्यादातर जो बात करता है ना, तो वो इस लंबर ट्रायंगल की बात करता है, जिसके अंदर इलियक क्रेस्ट लेटिस्मस डोर्साई और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आता है। इंफीरियर लंबर ट्रायंगल की ज्यादातर बात करता है। ठीक है, और अगर वो सुपरफिशियल या सुपीरियर लंबर ट्रायंगल या की बात करे, तो उसके अंदर फिर ये आता है ट्रांसोसेलस फेशिया, इंटरनल ओब्लिक मसल, और ये क्वाड्रेटस लंबोरस मसल, ये होता है सुपीरियर लंबर ट्रायंगल। और इंफीरियर नंबर ट्रायंगल ये होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल ओब्लिक लेटिस्मस डोर्साई और इलियक क्रेस्ट आता है। ठीक है, तो ज्यादातर एसोसिएशन अगर लंबर ट्रायंगल की बात करता है तो ये इंफीरियर लंबर ट्रायंगल के साथ एसोसिएट करता है उसको। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर हर्निएट करेगा लंबर ट्रायंगल में, तो इसके अंदर सुपीरियरली अगर बात करेगा तो एंटीरियर और सुपीरियरली लेटिस्मस डोर्साई जा रहा होता है, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ओब्लिक, और नीचे इंटर आइलियक क्रेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह इसके साथ है। अच्छा, उसके बाद एक दफा पॉप्लीटियल को देख लेते हैं। पॉप्लीटियल फोसा का। ठीक है, ये पॉप्लीटियल फोसा के कंटेंट्स के साथ ही मैंने इसको निकाला है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये टिबियल नर्व होती है, फिर पॉप्लीटियल वेन है, और फिर डीपर डाउन जो है वो पॉप्लीटियल आर्टरी है। ठीक है, फिब्यूलर और टिबियल नर्व होती है। ठीक है, और फिर पॉप्लीटियल वेन और डीपर डाउन जो हमें मिलती है वो पॉप्लीटियल आर्टरी मिलती है। इसीलिए फिब्यूला जो है ये मीडियली रिजाइड कर रही है। ठीक है, तो ये भी जो एमसीक्यूज हमने पढ़ा था, कॉमन फिब्यूलर नर्व जो मीडियली रिजाइड कर रही थी, वो इसी तरह ही है। ये पॉप्लीटियल अगर फोसा की भी मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो है ये फिब्यूलर नर्व, टिबियल नर्व, पॉप्लीटियल वेन और फिर पॉप्लीटियल आर्टरी आ जाती है। ठीक है, तो इसके साथ इसकी एसोसिएशन है ये सारी। और डीपर डाउन इसमें जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो पॉप्लीटियल आर्टरी का ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ये वाली पिक्चर भी है, प्रॉक्सिमल की वो बात कर रहा है यहाँ पे, ये सोलियस मसल पॉप्लीटियस मसल की बात कर रहा है। ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप आ रहा है, जिसके अंदर वो बात करता है कि पेरोनियल नर्व इज लैटरल टू द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ना। तो ये भी एक एमसीक्यूज पढ़ा है, जिसके अंदर पेरोनियल नर्व लैटरल टू द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप था। फिर ये इसके बाद ये सूरल क्यूटेनियस नर्व, ये टिबियल नर्व मेन आ गई, पॉप्लीटियल वेन आ गई, फिर पॉप्लीटियल आर्टरी डीपर डाउन स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो ये मीडियल साइड है और लैटरल साइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्क याद रखना है कि मीडियली ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं और लैटरली ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, और